सवाल नंबर 5। क्या निकलेगा सवाल नंबर 5? 5x जमा 2y इज इक्वल टू नफी 3 x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। जिस तरह से हमने मसावातों को यकसा दरीब कैसराज के तरीके से हल करना सीखा है, सेम उसी तरह इस मसावात को हम इस्तबदाल के तरीके से हल करेंगे। इस्तबदाल के तरीके से इस मसावात को हल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों मसावातों में से किसी एक मसावात को x या फिर y के सूरत में हमको लिखना होगा। तो हम क्या करते हैं, इस मसावात में अगर हम देखते हैं, अगर इस मसावात को हम x की सूरत में लिखे तो हमारे पास में हमको क्या मिलेगा, हम देखते हैं जैसे कि इसको हम y की सूरत में लिखते हैं तो x इज इक्वल टू 4, 5y को इधर ट्रांसफर करना होगा तो जमा के 5 इधर आके नफी के 5 होगा। तो इस तरह से हम इसको y की सूरत में लिख सकते हैं। अगर हम इसी मसावात को x की सूरत में लिखते हैं तो हमारे पास में क्या मिलता है, 5y इज इक्वल टू कितना है 4, और x को इधर ट्रांसफर करते तो क्या होता है नफी का x। अब यहाँ पर में हमारे पास में 5 मौजूद है तो 5 को भी हमको इधर ट्रांसफर करना होगा। उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसलिए y इज इक्वल टू 4 माइनस x अपॉन 5। यहाँ पे देखते हैं इसको अगर हम x की सूरत में किया मसावात को तो इसके नसब में 5 आया है, लेकिन इस इसी मसावात को हम y की सूरत में करते हैं तो इसके नसब में हमको कुछ नहीं मिला, यानी कि ये टर्म रखकर हमको हल करना आसान होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस मसावात को y की सूरत में करते हैं क्योंकि हमारे पास भी ये आसान टर्म होती है। तो चलिए हम सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसावातों को नंबरिंग कर देंगे। इसको मसावात नंबर 1 और यह मसावात नंबर 2। मसावात नंबर 2 को y की सूरत में करने पर मसावात नंबर 2 को y की सूरत में लिखते हैं। y की सूरत में लिखने में क्या होगा, मसावात x इज इक्वल टू 4, मतलब जो प्लस के 5 आए थे उसको इधर ट्रांसफर कर दिया, क्या होगा माइनस के 5 आए। हमको मिली मसावात नंबर 3, ये हमको नई मसावात मिली। अब मसावात नंबर 3 से जो हमको x की कीमत मिली है 4 माइनस 5y, इसको मसावात नंबर 1 में हम रखते हैं। तो x की कीमत मसावात 1 में रखने पर, तो x की कीमत को मसावात नंबर 1 में रखते हैं। तो मसावात नंबर 1 हमारे पास क्या है, तो मसावात नंबर 1 क्या बनते देखते हैं। मसावात नंबर 1 इंप्लाइज क्या होगा, 5x है तो x का हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट में वैल्यू को रख दिया, x की वैल्यू को 4 माइनस 5y ब्रैकेट क्लोज प्लस ट्वाइस y इज इक्वल टू माइनस के 3। अब इस मसावात को हमको सॉल्व करना है। हमको पता है कि ब्रैकेट के बाहर जो रुकन है उस ब्रैकेट के बाहर के रुकन से अंदर के रुकन को हमको ज़रब करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इस 5 से इसको हम ज़रब करते हैं, कितना 5 चौक 20 माइनस 5 5 25y प्लस ये क्या हो गया ट्वाइस y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पर में हमको वजह के 25 और जमा के 2y एक मुतशाबा टर्म हमको मिली है। तो इस मुतशाबा टर्म की हम जमा वजह कर सकते हैं। तो हमारे पास नई मसावात हमको क्या मिलेंगी, 20 माइनस के 25 और प्लस के 2 कितना होगा माइनस के 23y इज इक्वल टू माइनस के 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता चला कि यहाँ पर में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुताबिक हमारे पास बचा है y। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस y की कीमत को पता करना है। y की कीमत मालूम करने के लिए हमको 20 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, बाद में 23 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस 3 और प्लस के 20 को हम इधर माइनस ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा माइनस के 20। ठीक है, अब यहाँ पर में माइनस 23 एज इट इज, माइनस 23y एज इट इज, माइनस के 3 और माइनस के 20 कितना होता है माइनस के 23। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिला माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस 23। इसको आगे और सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23 से 23 कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 1। तो y की वैल्यू हमको मिलेगी 1 इस तरह से। तो y इज इक्वल टू 1 जो हमको मिला है, इसकी कीमत को किसी एक मसावात में हम रखते हैं। तो y बराबर हमको हासिल हुआ है 1। y बराबर 1 मसावात क्या है, अब y की जो कीमत हमको मिली है 1, कोई भी एक मसावात कर सकते हैं, चाहे 1 में 2 में 3 में। हम क्या करते हैं, मसावात नंबर 3 में रखते हैं। तो मसावात नंबर 3 में y की वैल्यू रखने पर, तो मसावात नंबर 3 में रखने पर मसावात नंबर 3 में y की वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमको मसावात नंबर 3 क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्या है माइनस 5y, तो माइनस 5 y की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1, तो y की वैल्यू को ब्रैकेट में दिया 1 इस तरह से। तो हमको क्या मिलता है फिर x इज इक्वल टू 4 माइनस 5
मतलब x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 मतलब -1, तो हमको x की वैल्यू मिली है -1। तो इस तरह से हमको x की और y की वैल्यू मिल गई है। तो हमारा जो हल सेट होता है, हल सेट x, y इज इक्वल टू -1, 1। तो इस तरह से हम इस मसावात को इस्तबदाल के तरीके से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या देख रखा है, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, जो कि पहली मसावात। और दूसरी मसावात हमको दिया है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। ठीक है, इस तरह से मसावात हमको दी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम गौर करते हैं तो इस मसावात में हमको नसब नुमा में 3 दिखाई दे रहा है मसावात नंबर 1 में, और मसावात नंबर 2 में नसब नुमा में हमको 4 दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन मसावातों से इस 3 को और 4 को रिमूव करना होगा, मतलब इसको हटाना होगा यहाँ से। इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इसके नसब नुमा में 3 है तो इस मसावात को 3 से ज़रब कर दो, इसके नसब नुमा में 4 है तो इस मसावात को 4 से ज़रब कर दो। हम सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं, नंबर 1 और ये मसावात नंबर 2। हम क्या करेंगे, मसावात नंबर 1 को 3 से ज़रब करने पर लिखता है यहाँ पर में मसावात 1 को 3 से और 2 को 4 से ज़रब करने पर, तो इससे हमको नई मसावात क्या हासिल होगी। तो मसावात नंबर 1 क्या बनती है देखते हैं। मसावात नंबर 1 इंप्लाइज मल्टीप्लाइड बाय 3 इंप्लाइज। तो मसावात नंबर 1 को 3 से ज़रब करते हैं तो क्या हासिल होगा अपने को, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3y। ठीक है, क्योंकि 3 से ज़रब करते हैं तो 3y, यहाँ पे 3 से ज़रब करते हैं 3 से 3 कैंसिल होगा, फिर हमारे पास बचेगा बराबर कितना है 10, क्योंकि मसावात नंबर 3। ठीक है, इसी तरह मसावात नंबर 2 को कितने ज़रब किया हमने, मसावात नंबर 2 को 4 से ज़रब किया, तो मसावात नंबर 2 क्या बनती है देखते हैं। मसावात नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4 से ज़रब करने में कितना होगा, 4 ज़रब 2 मतलब 8x। ठीक है, ये हो गया 8x। इसी तरह प्लस यहाँ पे 4 से ज़रब किए तो क्या होता है y, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर में 4 से ज़रब कर दिया तो क्या मिलता है हमको 11, 4 से 4 कैंसिल हो जाए, क्योंकि मसावात नंबर 4। इस तरह से दो नई मसावात हमको मिली है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर मिला है 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। ये दो नई मसावातें मिली है। अब इन मसावातों को हम किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, यकसाजरीब करके खराज के तरीके से हल करो या फिर इस्तबदाल के तरीके से हल करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर यकसाजरीब करके खराज के तरीके से इस मसावात को हम सॉल्व करते हैं। यकसाजरीब करने के लिए हमको क्या करना होगा, या तो मसावात नंबर 3 को हम 8 से ज़रब कर दें, या फिर मसावात नंबर 4 को हम 3 से ज़रब कर दें। तो हम क्या करते हैं, मसावात नंबर 4 को 3 से ज़रब करते हैं, मसावात 4 को 3 से ज़रब करने पर, तो देखो मसावात नंबर 4 हमको क्या हासिल होंगे, नहीं मसावात, मसावात नंबर 4 इंप्लाइज क्या होगा, 3 से ज़रब, कितने से ज़रब करें तो 3 से, 3 ज़रब 8 कितना 8 दिया 24x प्लस 3 का 3y इज इक्वल टू 11 दिया 33, क्योंकि 3 से ज़रब कर रहे हैं इसको, 11 दिया 33। ये नई मसावात मिली है, इसको दे दें मसावात नंबर 5। ठीक है, अब मसावात नंबर 5 और मसावात नंबर 3, इसके अंदर हम गौर करते हैं तो y का जो ज़रीब है यहाँ पर 3 और यहाँ पे y का ज़रीब है 3, तो इनके ज़रीब कैसे हो गए, यकसा हो गए। अब हमको क्या करना है, इनके ज़रीबों को रिमूव करना है, इनके इस मुतगय्यर को रिमूव करना है, मतलब इसके सामने पॉजिटिव सिंबल है, इसके भी पास में पॉजिटिव सिंबल है, तो मतलब मसावात की हमको क्या करना होगा, यहाँ पर नफी करना होगा। तो मसावात नंबर 3 से मसावात नंबर 5 को वज़ा करने पर, ठीक है, तो क्या होता है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इसी तरह दूसरी मसावात जो है हमारे पास में कितना है, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। हमको पता है कि जब हम मसावातों की नफी करते हैं तो नीचे के मसावात के अलामतें
तब्दील होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस के 24 को माइनस कर दिया और इसी तरह प्लस के 3 को माइनस 3 कर दिया, प्लस के 33 को माइनस के 33 कर दिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, अब यहाँ पर माइनस करते हैं तो 24 में से क्या कितना बचता है, माइनस के 23x, फिर प्लस 3y से माइनस 3y कैंसिल। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पर मैं माइनस के 33 है प्लस के 10 है, तो माइनस के 33 से प्लस के 10 गया तो वापस से क्या बचा, माइनस में 23, फिर वापस हमको माइनस 23x इज इक्वल टू माइनस 23, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास बचेगा 23x इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पता करते हैं, तो इसके x इज इक्वल टू 23/23, मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, कैंसिल, मतलब हमको x की वैल्यू मिलती है x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी तरह x की वैल्यू को किसी एक मसावत में रख दो। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को मसावत नंबर 4 में रखते हैं, सॉरी मसावत नंबर 3 में रखते हैं, थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। तो x इज इक्वल टू 1 मसावत नंबर 3 में रखने पर, जहां पर x है उसकी जगह पर हमको क्या रखना है, 1 रखना है। तो इसमें हम मसावत नंबर 3 के x की वैल्यू रखते हैं, कितना है 1 प्लस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 10। ठीक है, 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास मसौद क्या मिलती है, 3y इज इक्वल टू 10, प्लस के 1 को जब ट्रांसफर कर दो माइनस के 1 हो गए हैं। इसी तरह 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हमको y की वैल्यू पता करना है, इसलिए y इज इक्वल टू 9, जरा के 3 कहां जाएंगे, इधर तकसीम में, इस तरह से y इज इक्वल टू 3 से 9 को कैंसिल कर दो, 3 तिया कितना हो गया है, 3 तिया 9, मतलब y की वैल्यू मिली अपने को 3। इस तरह से हमारे पास में x और y की वैल्यू हमने हासिल किया। हम हल से लिखेंगे x, y इज इक्वल टू पहले x की वैल्यू 1 और बाद में y की वैल्यू 3। तो इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। ये तो हमारा सवाल नंबर 6। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपके समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिख रहा है सवाल नंबर 7 में, 99x प्लस 108y इज इक्वल टू 499। इसी तरह दूसरी मसावात है 108x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ठीक है, अगर हम इस मसावातों पे गौर करते हैं तो यहाँ पर मैं 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और दूसरी मसावात में 101x प्लस 99 इज इक्वल टू 501। यहाँ पर x का जो जरीब है 99 वो दूसरी मसावात में y के पास में है और पहली मसावात में जो y का जरीब है 101 वो दूसरी मसावात में x के पास में है। तो इस तरह की जो मसावात होती है इसको हम मखसूस किस्म की मसावात कहते हैं। तो मखसूस किस्म की मसावात को हल करने के लिए बहुत आसान तरीका है, हम इसको मखसूस किस्म के तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मसावातों को एक बार जमा करना है, एक बार वज़ा करना है, दोनों के जरिए से हमको दो नई मसावातें मिलेंगी, उनको हल कर लेना है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको नंबरिंग कर लेते हैं, ये नंबर 1 और यह मसावत नंबर 2। ठीक है, सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, मसावातों की जमा करना। हम क्या करते हैं, मसावात 1 और 2 की जमा करना। डबल शिफ्ट तो मसावत में 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। दूसरी मसावत है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इनकी जमा करता हूं तो क्या हासिल होगा हमारे पास में, 99 को 101 की जमा कर दे कितना हो गया 200x प्लस, फिर यहां पर दोनों की जमा कर दे कितना होगा वापस से 200y, इन दोनों की जमा कर दे 499 501 की जमा कर दे कितना हो गया 1000। ठीक है, इस तरह से यहां से 200 और यहां से 200 क्या है, कॉमन पॉइंट है, इसको हम क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं। 200 कॉमन निकल गया, अंदर बचा x प्लस y इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब क्या होगा 200 जरब में इधर आके ट्रांसफर हो जाएगा, कहां जाएंगे तकसीम में, तो हमको क्या मिलता है नया, इसलिए x प्लस y इज इक्वल टू 1000 बटे 200। 200 से इसको तकसीम करते हैं कितना मिलेगा, x प्लस y इज इक्वल टू 2 पंजे 10, 5 का पता लग गया, मतलब हमको नई मसावत मिली है
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको लेते हैं मसावत नंबर 3। ठीक है, जिस तरह से हमने इनकी जमा किए उसी तरह हम क्या करते हैं, इनकी आप वज़ा करते हैं। तो वज़ा करने पे क्या हासिल होगा, मसावत 1 और 2 की वज़ा करने का। ठीक है, मतलब डबल सीक्वेंस मसावत है 99x प्लस 101 y इज इक्वल टू 499। इसी तरह दूसरी मसावत है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। नफी करते हो कलाम पे सबकी तब्दील इस तरह से। ठीक है, क्योंकि हमको नफी करना है, माइनस के 101 में से प्लस के 99 गए, कितना बचता है, माइनस के 2x। फिर हम प्लस के 101 में से माइनस के 99 गए, कितना बचता है, प्लस के 2y इज इक्वल टू वज़ा के 501 में से जमा के 499 कितना बचता है, वज़ा के 2। ठीक है, फिर यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, हम क्या करते हैं, यहाँ का वज़ा 2 और यहाँ से वज़ा 2 हम कॉमन निकालते हैं। तो वज़ा 2 कॉमन निकला, वज़ा 2 कॉमन निकालने के बाद में हमारे पास में x माइनस y बचता है। ठीक है, क्यों, ये प्लस का निशान है लेकिन फिर भी क्या होगा, यहाँ पर माइनस बचा। कैसा, माइनस को कॉमन निकालते, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करते तो वापस हमको क्या मिलेगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस 2 से माइनस को मल्टीप्लाई करते हो प्लस हो जाता है, किस तरह से, -2। ठीक है, अब क्या होगा, -2 को जब ट्रांसफर कर देते हैं हम, x माइनस y इज इक्वल टू -2 अपॉन -2 से -2 कैंसिल, x माइनस y इज इक्वल टू कितना बचा है हमारे पास 1। ये हो गया हमारे पास में मसावत नंबर 4। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इस मसावत नंबर 4 और मसावत नंबर 3 दोनों की हमको एक बार जमा कर लेना है, क्योंकि इसके पास में पॉजिटिव है और यहाँ पर में नेगेटिव है। तो इस तरह से मसावत नंबर 3 और 4 की जमा करने पर 3 और 4 की जमा करना। ठीक है, हम क्या करते हैं, डबल लिखते हैं मसावत को, x प्लस y इज इक्वल टू 5 और दूसरी मसावत है x माइनस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इनकी जमा करते हैं, प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल हो गया, x प्लस x कितना हो गया, ट्वाइस x, इसलिए 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। हमको क्या मिला है, उसका ट्वाइस x इज इक्वल टू 6। अब हमको x की वैल्यू पता करना है, 2 को जब ट्रांसफर कर देंगे, इसलिए x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, मतलब कितना हो गया, 2 तिया 6, मतलब x की वैल्यू हमको कितनी मिली है, 3। तो यहाँ लिखते हैं हम x बराबर 3, ये होगा हमारा पहला हल। ठीक है, अब हमको y की वैल्यू पता करना है, जाहिर सी बात है, y की वैल्यू पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, x की वैल्यू को किसी एक मसावत में रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को मसावत नंबर 3 में रखते हैं, x बराबर 3 मसावत 3 में रखने का। ठीक है, जहां पर मसावत 3 में x है वहां पर कितना रखना है हमको, 3। तो मसावत नंबर 3 क्या बनती है, 3 प्लस कितना है y इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमको y की वैल्यू पता करना है, तो 3 को ट्रांसफर करना होगा, इसलिए y इज इक्वल टू 5 को जमा की 3 तरह का वज़ा के 3, इस तरह से। फिर क्या होगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो y की वैल्यू हमको मिली है 2। तो इस तरह से हमको x और y की वैल्यू हासिल होती है। तो हमारा हल से क्या हुआ, x y इज इक्वल टू 3, 2। ठीक है, इस तरह से। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 8। क्या देख रखा है सवाल नंबर 8 में, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। और दूसरी मसावत है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ठीक है, इस तरह से इस पर हम गौर करते हैं। तो मसावत नंबर 1 में x का ज़रीब 49 है, जो कि मसावत नंबर 2 में y के पास में है, और मसावत नंबर 1 में y का ज़रीब 57 है, जो कि मसावत नंबर 2 में x के पास में है। ठीक है, तो हमको समझ में आता है कि जो मसावत है मखसूस किस्म की मसावत है। फिर हमको हल करने का तरीका क्या होगा हमारे पास में, एक बार इसकी जमा करेंगे, एक बार हम वज़ा करेंगे। इसकी हम नंबरिंग करते हैं, ये मसावत नंबर 1 और ये मसावत नंबर 2। जुमला लिखते हैं यहाँ पर में, मसावत 1 और
दो की जमा करना है। ठीक है, क्या मिलेगा हमको मसावार 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। ठीक है, इसी तरह क्या होगा यहाँ पर 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ठीक है, मसावा तो जमा करना है, हम जमा करेंगे। मसावा तो कितना हो गया 9 और 7 16, 16 के 6, हासिल का बचा है 1, कितना होगा 5 और 5 10, इस तरह से कितना होगा 106x माइनस यहाँ पे 57 और माइनस के 49, कितना होगा माइनस के, फिर वापस 106y इज इक्वल टू, इनकी हम जमा करते हैं, कितना होगा 2 और 2 4, 7 और 5 12 के, तो हासिल का बचा फिर 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का था, कितना होगा 4, 424। फिर यहाँ से हम देखते हैं 106 और यहाँ के 106 कॉमन पॉइंट है, हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 106 कॉमन निकल के अंदर बचा x माइनस y इज इक्वल टू 424। ठीक है, फिर 106 को हमको क्या करना होगा, इधर ट्रांसफर करना होगा। तो हमारे पास क्या मिलता है मसावा x माइनस y इज इक्वल टू 424 बटे 106। इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमको x माइनस y इज इक्वल टू 2 से तकसीम कर, 2 से तकसीम कर दो उसको, क्या हासिल होगा हमको 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 212 मिला बटे 2 पंजे 10, 2 छके 2 तिया 6, 53, 112 212 बटे 53। ठीक है, 212 बटे 53, फिर 53 से इसको काटते हैं, 53 चौक 212, मतलब 4 का फर्क लगता है हमको। मसावत के लिए x माइनस y इज इक्वल टू 4, यानी मसावत नंबर 3। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब मसावत की हमको क्या करना होगा, हमको नफी करना होगा। तो लिखते हैं मसावा 1 और 2 की वजह करना है। ठीक है, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू कितना है 172। इसी तरह दूसरी मसला देते हैं 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। इसकी हमको नफी करना है, नफी करते वक्त हमको क्या पता है कि इसकी अलामतें हमारी तब्दील होती है। ठीक है, यहाँ पर माइनस के प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, और प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नफी के 57 है और प्लस के 49 है, तो कितना हो गया माइनस के 8 होते हैं, माइनस के 8x। फिर यहाँ पर में नफी के 57 है और प्लस के 49 है, तो क्या होगा फिर वापस से माइनस के 8y। ठीक है, फिर यहाँ पर में कितना है 252 है और 172 है, तो माइनस के कितना हो जाएगा इक्वल माइनस के, इसमें 252 से 72 माइनस करेंगे तो माइनस के 80 बचते हैं। ठीक है, यहाँ से माइनस 8 और यहाँ से माइनस 8 क्या हो गया कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा है फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, याद आया हमको, इससे पहले हमने माइनस कॉमन निकाले थे, तो यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल अंदर क्या बचा, फिर आप यहाँ पर में प्लस बचा है, क्योंकि माइनस से इसको वापस मल्टीप्लाई कर देते हो तो वापस हमको क्या मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस 8 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, और जो ज़रब के 8 की तरह का तकसीम में चलेगा इस तरह से 8 दाएं 80, मतलब क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, जो कि हमारी मसवात नंबर 4। ठीक है, अब मसवात नंबर 3 को और 4 को हमको सॉल्व करना है, तो वापस से हम क्या करेंगे, मसवातों की जमा कर देंगे। मसवात नंबर 3 और 4 की जमा करने पर 3 और 4 की जमा कर देंगे। ठीक है, तो मसवात नंबर 3 क्या है हमारे पास में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और मसवात नंबर 4 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम, प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल, x प्लस x कितना हो गया 12x, इसी तरह 10 और जमा 4 कितना हो गया है 14। तो हमको x की वैल्यू पता करना है, तो इसलिए x इज इक्वल टू 14/2, इसलिए x इज इक्वल टू 14/2 क्या हुआ, ज़रब के 2 तकसीम में चले गए, 2 से 14 को तकसीम कर दो कितना मिला, x इज इक्वल टू 7, ये मिला हमको फाइनल आंसर हमारा x। ठीक है, अब y की वैल्यू पता करना है, तो वापस x की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, मसवात नंबर 4 रख देंगे। ठीक है, तो x बराबर 7 मसावा 4 में रखने पर, ठीक है, मसावा 4 में जहां पर x है उसकी जगह हमको कितना रखना है 7 रखना है। तो मसवात नंबर 4 का बनती है, देखते हैं x की जगह पर हम क्या रखना है 7 प्लस y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 10,
y की वैल्यू पता करना है तो 7 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसलिए y इज इक्वल टू 10 जमा के साथ इधर आकर वजन के साथ हो गए हैं, इसलिए y इज इक्वल टू 10 वजन 7 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 3। तो इस तरह से हमको कंसेप्ट मिला x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसलिए x y इज इक्वल टू क्या हुआ 7 3। ठीक है, तो इस तरह से था ये हमारे प्रश्न नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ।